3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है 5 फरवरी को बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, जैसे 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था? क्या पाकिस्तान के पीएम को यह डर सता रहा है कि बलूचिस्तान में उठने वाला विद्रोह और भारत का पाकिस्तान के प्रति अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हाथ न धोना पड़े? और शायद यह भी डर हो कि पीओके भी पाकिस्तान के हाथों से न चला जाए, क्योंकि विद्रोह तो पीओके में भी हो रहा है कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। People of POK are now looking towards Delhi with fresh hopes. और कहीं इंडियन एयरफोर्स ने C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन रात में एलओसी के पास उतारने की प्रैक्टिस इसी वजह से तो नहीं किया? और अगर सच कहें तो पाकिस्तान के सामने करंट सिचुएशन ही ऐसी है कि ये दोनों चीजें पॉसिबल है। पीओके भी भारत में मिल सकता है और बलूचिस्तान अलग भी हो सकता है। सो चलिए इस वीडियो में इसे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम मिस्टर अनवर अल हक कक्कर कैसे बलूचिस्तान को लेकर डरे हुए हैं। क्या करे, कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज है, करा ले कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। एक्चुअली पाकिस्तान का डरना वर्थ है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पिछले कुछ हफ्तों से बलूचों का आंदोलन चल रहा है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी की मनमानी के खिलाफ बलूचों का आंदोलन मार्च राजधानी तक पहुंच गया। इस मूवमेंट में हजारों महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि इस मूवमेंट को लीड कर रही हैं 30 साल की महिला डॉक्टर, जिनका नाम महरंग बलोच है। महरंग बलूचिस्तान में काफी फेमस हैं। ये वही महरंग बलोच हैं जो सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने पिता अब्दुल गफ्फार की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर आई थी। बात तब की है जब महरंग बलोच की मां की तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए उनके इलाज के लिए परिवार को क्वेटा से कराची शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन यह फैसला उनके परिवार पर भारी पड़ा। 12 दिसंबर 2009 को जब महरंग के पिता अब्दुल गफ्फार हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी उनको अगवा कर लिया गया और 2 साल बाद जुलाई 2011 को अब्दुल गफ्फार की लाश मिली। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। लेकिन इस परिवार पर अत्याचार अभी खत्म होने वाला नहीं था। दिसंबर 2017 को महरंग के भाई को अगवा कर लिया गया और 3 महीने तक हिरासत में रखा गया। आज महरंग 30 साल की हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ बोलती रहती है। इसी तरह धीरे धीरे महरंग बलूचिस्तान में विरोध का चेहरा बन गई। अब आपको लग रहा होगा कि इस मूवमेंट से भारत को क्या फायदा है, तो ये बात आपको लास्ट में समझ आएगी। असल में बलूचिस्तान वह प्रोविंस है जो कभी भी पूरी तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहा है। यहाँ जरदारी सरकार से ज्यादा कबीलाई सरदारों की चलती है। इन लड़ाकू कबीलों का अपना अलग कानून है, जिसके तहत हाथ के बदले हाथ और सिर के बदले सिर काटने की परंपरा है। बलूच अलगाववादियों और पाक सरकार के बीच अलगाव के विवाद की शुरुआत पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही हो गई थी। अप्रैल 1948 में पाक सेना ने मीर अहमद यार खान को जबरन अपना राज्य कलात छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनसे कलात की आज़ादी के खिलाफ एग्रीमेंट साइन करवा लिए गए, लेकिन मीर अहमद के भाई प्रिंस अब्दुल करीम खान नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान का 23% क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो। मई 1948 में अब्दुल करीम खान ने पाक सरकार के खिलाफ अलगाव का बिगुल फूंक दिया। तब से यह संघर्ष लगातार चल रहा है। अरब सागर के किनारे और हुमुज जल संधि के करीब होने के कारण इस प्रांत को स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह ईरान के ईस्ट और अफगानिस्तान के साउथ में है। कतर, ईरान या तुर्कमेनिस्तान से कोई गैस या तेल की पाइपलाइन गुजरेगी तो उसे बलूचिस्तान से होकर जाना होगा।
अब दूसरे तरफ हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर एकजुटता दिवस या फिर कहें कि कश्मीर दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के लोगों ने 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। पीओके के लोगों ने इसे फ्रॉड डे बताया। पाकिस्तान 1990 से हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता आ रहा है। कहा जाता है कि इसके जरिए कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे आतंकवादियों को क्रांतिकारी बताकर कश्मीर अलगाववाद आंदोलन का समर्थन करता है। इसकी शुरुआत के साल से ही एंटी इंडिया ग्रुप्स इस दिन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में लोगों को अपना समर्थन करने और हिंसा को बढ़ावा देने में करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बाग, मोंग और हजीरा इलाकों में कश्मीर एकजुटता दिवस के विरोध में कई रैलियां निकाली गई। यहां के लोगों ने कश्मीर पर पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगाया। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रैलियों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ भाषण दे रहे हैं और श्रीनगर और इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्रीनगर में पाकिस्तान की राजधानी से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह एकजुटता की बात कर रही है। एक यंग लीडर ने कहा, मैं मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर की तुलना श्रीनगर से नहीं करूंगा, लेकिन श्रीनगर की तुलना इस्लामाबाद के साथ की जाएगी। जिस तरह के हॉस्पिटल श्रीनगर शहर में है, ऐसी सुविधाएं इस्लामाबाद में भी मौजूद नहीं है। काश मैं कह सकता कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऐसी यूनिवर्सिटी होती जिसकी तुलना श्रीनगर यूनिवर्सिटी से की जा सकती। यानी कि पीओके के लोग दोनों तरफ के कश्मीर के डेवलपमेंट को एनालाइज कर रहे हैं और वे भारत के साथ होना चाह रहे हैं। आप जरा सा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, परली साइड के स्कूलिंग निजाम को और हमारे स्कूल निजाम को देखे, कितना डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसमें असल चीज ये है कि इंडिया जरा तरक्की कर रहा है। इस टाइम इंडिया की करेंसी देखो और हमारी देखो, तो बात आखिर पे जाके करप्शन ही पे खत्म होती है कि उसमें इतनी करप्शन अभी नहीं है जितनी पाकिस्तान में हो रही है। अब ये समझते हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया या भारत में ऐसा क्या हो रहा है जिससे पीओके और बलूचिस्तान के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत उनके तरफ हेल्पिंग हैंड बढ़ा रहा है। देखिए, भारतीय वायुसेना ने करगिल हवाई पट्टी पर C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सक्सेसफुली नाइट लैंडिंग की। यह पहली बार है जब लद्दाख क्षेत्र में एलओसी के पास स्थित हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की गई है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान एक एडवांस टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जिसका उपयोग इंडियन एयरफोर्स के द्वारा विशेष अभियानों और मानवीय संकटों के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसे ही कहीं भी नहीं उतारा जाता। इस एयरक्राफ्ट की नाइट लैंडिंग वायुसेना के लिए कई मायनों में अहम है। देखिए, करगिल के हवाई पट्टी स्ट्रेटेजिकली वेस्ट में द्रास और ईस्ट में बटालिक के बीच में है, जो करगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोनों मेजर फ्लैगशिप पॉइंट थे। यहां पर लैंडिंग के लिए नाइट विजन गॉगल्स और इंफ्रारेड थर्मल इमेजरी के उपयोग के अलावा टेरेन मास्किंग का उपयोग किया गया, जो दुश्मन के रडार से छिपने के लिए पायलटों द्वारा अपनाई जाने वाली एक स्ट्रेटजी है, जिसमें रडार लाइन को ब्लॉक करने के लिए नेचुरल और मैन मेड टेरेन का उपयोग किया जाता है। टेरेन मास्किंग का यूज इलाके में केयरफुली फ्लाई करके एयरक्राफ्ट की स्पीड को छुपाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में टॉप गन मैवरिक में टॉम क्रूज ने फाइटर जेट F-18 को बहुत नीचे और नैरो वैली के थ्रू उड़ाया था। इस स्ट्रेटजी को ग्राउंड हगिंग कहा जाता है। C-130J की नाइट लैंडिंग के मामले में भारतीय वायुसेना ने अपनी डेवलपमेंट को छुपाने के लिए आसपास की पहाड़ियों का इस्तेमाल किया। एयर स्ट्रिप 14,000 से 15,000 फीट तक की पहाड़ियों से घिरी हुई है। इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न लद्दाख में न्योमा ALD को पूरी तरह अपग्रेड कर रही है। न्योमा LOC से सिर्फ लगभग 35 किलोमीटर दूर है और यहां पर हरक्यूलिस विमान का नाइट लैंडिंग पाकिस्तान को डरा रही है। अब भारत में इसी साल आम चुनाव होने वाले हैं।
मोदी सरकार डोमेस्टिकली विरोधियों से चुनावी लड़ाई जीतने की स्ट्रेटजी बनाने में जुटी है, लेकिन दिल्ली से सैकड़ों मील दूर बैठे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मन में यह आशंका बैठ गई कि कहीं फिर से भारत उन पर 2019 की तरह कोई कार्रवाई न कर दे। हालांकि उनके डर का कोई फुल प्रूफ बेस नहीं है, फिर भी वे अपने यहां टेररिस्ट की अनकंट्रोल्ड एक्शन से डरे हुए हैं और वह यह मानते हैं कि किसी दिन किसी आतंकवादी संगठन द्वारा भारत के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ तो भारत की गाज पूरे पाकिस्तान पर भी गिर सकती है। इसीलिए पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर कुछ दिन पहले हुए हमले को, जिसमें पाकिस्तान के 17 सैनिक मारे गए, उसे रॉ और टीटीपी की कार्रवाई बता रहे हैं। 10 नवंबर को लाहौर से पब्लिश्ड न्यूज़पेपर पाकिस्तान टुडे ब्लेम करता है कि भारत की रॉ और तहरीक-ए-तालिबान की भागीदारी की कई मौके पर पुष्टि की गई है। भारत कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करता और लगातार अनस्टेबल करने वाली एक्टिविटीज चलाता है। बलूचिस्तान में उग्रवादी समूहों के लिए भारत का हस्तक्षेप और समर्थन जग जाहिर है। जौहर टाउन बम विस्फोट में रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि भारत पाकिस्तान पर सीधा हमला भी कर सकता है। 5 नवंबर 2023 को रक्षा एक्सपर्ट एजाज हैदर ने डॉन अखबार में एक आर्टिकल के जरिए पाकिस्तान के डर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। आर्टिकल में कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध और अब गाजा में चल रहे भीषण संघर्ष के कारण दुनिया का ध्यान काफी हद तक साउथ एशिया से हट गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी डायलॉग न होना सिचुएशन को खतरनाक बना रहा है। पिछले 9 सालों से एक राइट विंग गवर्नमेंट का शासन है, जिसकी न केवल 2024 के चुनाव जीतने पर नजर है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक इरादों का बयान भी हाइट पर है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आर्टिकल में कहा गया कि भारत ने अपनी अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर 2019 में एयर स्ट्राइक किया। काउंटर एक्शन में पाकिस्तानी वायुसेना ने 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया और एक पायलट को पकड़ लिया। इस घटना के बाद भारत की ओर से तीखी बयानबाजी हुई और पाकिस्तान पर मिसाइलें दागने की धमकी दी गई। स्थिति तब कंट्रोल हुई जब पाकिस्तान ने भारतीय मिग के पायलट अभिनंदन को लौटा दिया। इस वजह से नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत हासिल की और सत्ता में वापसी की। नॉट ओनली दैट, आज जो सिचुएशन है वो 1971 के जैसा है, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब दोस्तों, अगर इन सब सिचुएशंस को हम लोग एक जगह बैठाएं तो एक तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने को तैयार है, पीओके भारत में मिलने को तैयार है। पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन भी बुरी है और भारत के लीडर्स भी पीओके, जिस पे हमारा हक है, वापस लेने को तैयार है। अगर बलूचिस्तान की जनता, पीओके की जनता और भारतीय सेना मिल जाए तो क्या होगा, नीचे कमेंट करो। दोस्तों, भारत का रवैया कभी भी किसी देश को परेशान करने या तोड़ने का नहीं होता और ना आज है, बट चूंकि भारत अब बदल चुका है, सो टिट फॉर टैट वाली बात से भारत पीछे कभी नहीं हटता। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।